राष्ट्रीय राजनीति के एक बेहद ही संवेदनशील और पेचीदा विषय पर हम अमेरिका, ईरान और पाकिस्तान इन तीन देशों के बीच बने एक बहुत ही उलझे हुए कूटनीतिक त्रिकोण को डिकोड करने जा रहे हैं। इस पूरे विश्लेषण में बिना किसी का पक्ष लिए हम सीधे उन रिपोर्ट्स और दावों की तह तक जाएंगे जो इस विवाद की जड़ हैं। तो चलिए इस पूरी स्थिति को थोड़ी और स्पष्टता के साथ समझते हैं। तो आखिर माजरा क्या है? इस पूरे विवाद की शुरुआत होती है एक बहुत ही बुनियादी लेकिन रहस्यमयी सवाल से। पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर आखिर ईरानी सैन्य विमान क्या कर रहे थे? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में इस तरह की हलचल कभी भी बिना आग के धुआं नहीं होती। ये एक ऐसा सवाल है जिसने दुनिया भर के कूटनीतिक हलकों में हलचल मचा दी। चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करेंगे। 1. नूर खान विवाद। 2. गुप्त समर्थन के दावे। 3. पाकिस्तान का आधिकारिक इनकार। 4. शांति प्रयासों की विफलता। 5. मध्यस्थता का सवाल। और आखिर में 6. एक डेटा साइंस इंटरल्यूड। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, नूर खान विवाद, एक अप्रत्याशित आगमन। अब देखिए, एक तथ्य तो बिल्कुल स्पष्ट है और रिपोर्ट्स भी इस बात को कंफर्म करती हैं कि जब अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन बिल्कुल पीक पर थी, ठीक उसी समय पाकिस्तान के इस नूर खान एयरबेस पर ईरानी सैन्य विमान मौजूद थे। मतलब ये कोई सामान्य कूटनीतिक दौरा तो बिल्कुल नहीं था। इतने भारी तनाव के बीच एक देश के मिलिट्री एयरक्राफ्ट का दूसरे देश के बेस पर होना जाहिर है अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े करता है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। गुप्त समर्थन के दावे, अमेरिकी दृष्टिकोण। अब अमेरिका का इस पर क्या कहना था? अमेरिकी मीडिया ने कुछ गुमनाम सैन्य अधिकारियों के हवाले से बहुत ही संगीन आरोप लगाए। उनका सीधा सीधा कहना था कि पाकिस्तान इन ईरानी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स को एक सेफ हेवन यानी सुरक्षित ठिकाना दे रहा है। क्यों? ताकि उन्हें संभावित अमेरिकी हवाई हमलों से बचाया जा सके। कूटनीति की दुनिया में ये कोई छोटी बात नहीं है। ये सीधे तौर पर किसी संघर्ष में एक पक्ष की छुपकर मदद करने जैसा आरोप है। और इस घटना पर अमेरिका में काफी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। जरा डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकारों में से एक सेनेटर लिंजी ग्राहम के इस बयान पर गौर कीजिए। उनका कहना था कि ये गतिविधि अमेरिका ईरान विवाद में एक न्यूट्रल यानी तटस्थ मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की विश्वसनीयता को पूरी तरह खत्म कर देती है। और बात भी सही है, अगर मध्यस्थ की निष्पक्षता पर ही उंगली उठ जाए तो फिर शांति वार्ता कैसे होगी? भाग 3, पाकिस्तान का आधिकारिक इनकार, जवाबी दावा। और ये स्लाइड इस पूरे विरोधाभास को बेहतरीन तरीके से सामने रखती है। बाईं ओर अमेरिका का आरोप है कि विमानों को हवाई हमलों से बचाने के लिए वहां रखा गया, लेकिन दाईं ओर पाकिस्तान का रुख बिल्कुल अलग है। उनका स्पष्ट कहना है कि भाई, ये विमान किसी सैन्य या कॉम्बैट मिशन का हिस्सा थे ही नहीं, वो तो सीज फायर यानी युद्ध विराम की अवधि के दौरान वहां आए थे। दरअसल पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने विमानों की मौजूदगी से तो इनकार नहीं किया, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह के सैन्य सहयोग या मिलिट्री कॉपरेशन की बात को सिरे से खारिज कर दिया। ये एक बहुत ही अहम पॉइंट है। मतलब उन्होंने उपस्थिति को स्वीकारा, लेकिन अमेरिका ने उसके पीछे जो मकसद बताया था उसे बिल्कुल नकार दिया। भाग 4, शांति प्रयासों की विफलता, वैश्विक परिणाम। अब इस एक विवाद ने कूटनीतिक शांति को कितना बड़ा झटका दिया, ये डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान से समझ आता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सीजफायर लाइफ सपोर्ट पर है। लाइफ सपोर्ट, ये शब्द ही अपने आप में स्थिति की नाजुकता को बयां कर देता है ना? ये साफ दिखाता है कि अविश्वास की खाई इतनी गहरी हो चुकी है कि शांति समझौता किसी भी पल टूट सकता है। भाग 5, मध्यस्थता का सवाल, बदलते गठबंधन। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। यहाँ से चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। अमेरिका को एक ऐसा मध्यस्थ चाहिए जो बिल्कुल न्यूट्रल हो, लेकिन पाकिस्तान को लेकर वो शको-शुबहे में है। उधर पाकिस्तान एक विवादित मध्यस्थ बन गया है क्योंकि उसके चीन और ईरान दोनों के साथ ही बहुत मजबूत रणनीतिक संबंध हैं। ईरान तो खैर रडार पर है ही, और इन सब के बीच चीन एक रीजनल पावर के तौर पर खड़ा है जिसके पाकिस्तान के साथ गहरे आर्थिक रिश्ते हैं। तो ये पूरा जाल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि अमेरिका को पाकिस्तान इन उलझे हुए अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों और टूटे हुए भरोसे के बीच अमेरिका ईरान मध्यस्थता का भविष्य आखिर क्या है? क्या इस तेजी से बदलती दुनिया में कोई भी देश सच में तटस्थ रह सकता है? आज के हमारे इस विश्लेषण से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जियोपॉलिटिक्स में चीजें कभी भी वैसी नहीं होती जैसी वो सतह पर दिखती हैं। इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।